ओम शांति। विश्व नाटक का आज हम चौथा पाठ कर रहे हैं कि संसार कैसे आरंभ हुआ। तो हमारे सामने सिद्धांत आया पहला कि बिग बैंग से सृष्टि या ईश्वर की योजना। इसको हमने पिछले 3 वीडियो में देखा है। आज हम इस बिग बैंग की से सृष्टि रचना के क्या ये वैज्ञानिकों का उत्तर सचमुच संतोषजनक है। आज हमने इनके उत्तरों की जांच करनी है। जो इनके द्वारा जवाब दिए गए हैं, क्या वो जवाब संतोषजनक हैं? चेक करना है। बिग बैंग से सृष्टि या ईश्वर की योजना। ये बिग बैंग से ये संसार चला है या ईश्वर की योजना से ये संसार चला है। विज्ञान के अनुत्तरित रहस्य उजागर। विज्ञान के आज तक जिन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, उस रहस्य का उजागर करना है। क्या वैज्ञानिकों का उत्तर संतोषजनक है? मनुष्य सदियों से यह समझने की कोशिश करता रहा है कि सृष्टि कैसे बनी। विज्ञान ने अपने सिद्धांतों से उत्तर देने की कोशिश की है। विशेष रूप से जिस सिद्धांत का हमने अभी अध्ययन किया है, बिग बैंग सिद्धांत, इस सिद्धांत के द्वारा। लेकिन क्या ये उत्तर पूर्ण और संतोषजनक हैं? क्या ये वास्तव में ब्रह्मांड के अस्तित्व का रहस्य सुलझा देते हैं? ब्रह्मांड के अस्तित्व का रहस्य सुलझा देते हैं। आज हम इसी प्रश्न पर गहराई से विचार करेंगे। नंबर 1, वैज्ञानिकों का उत्तर क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत एक अत्यंत पतली गैस से हुई थी। एक अत्यंत पतली गैस से हुई थी। उस गैस का अपना विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड था, जिसके कारण वो सारी कंप्रेस हो रही थी।
धीरे धीरे अरबों वर्षों में वे गैस और छोटी और छोटी और छोटी कंप्रेस्ड होती जा रही। इतनी कंप्रेस्ड होती चली गई, तापमान बढ़ता गया और अंततः गर्मी से वो विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा गया। उसी विस्फोट से ब्रह्मांड, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं उसी विस्फोट से ब्रह्मांड, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं बनी। ये सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन प्रश्न ये है, वो गैस कहां से आई? वे स्वतः ही सिकुड़ कैसे गई? कैसे संकुचित होने लगी? और वो विस्फोट क्या ये स्पष्टीकरण संतोषजनक है? ये विस्फोट अचानक कैसे हो गया? दूसरा है, वो स्वतः क्यों संकुचित होने लगी? तीसरा है, वे ज्ञान कहां से आया? क्या ये स्पष्टीकरण संतोषजनक है? क्या ये स्पष्टीकरण संतोषजनक है? विज्ञान केवल ये बताता है ये सब हुआ होगा, परंतु ये नहीं बता पाता कि क्यों और किसके कारण हुआ। ये हुआ, ये प्रतिक्रिया है। आखिर इस प्रतिक्रिया के पीछे कौन सी क्रिया थी जिसने इसको कराया? ये नहीं बता पाता कि क्या, क्यों और किसके कारण हुआ। अगर आरंभ में पतली गैस थी तो वे अरबों वर्ष तक स्थिर क्यों रही? और फिर एक समय अचानक अस्थिर क्यों हो गई?
उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कमरे में हवा है, अगर कोई बाहर बल ना लगे, बाहर से कुछ दबाया ना जाए, तो हवा यूं ही स्थिर रहेगी। कोई बाहरी बल ना लगे तो हवा यूं ही स्थिर रहेगी। न्यूटन का लॉ है, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, जो चीज चलती रही है वो चलती रहेगी। ये न्यूटन का लॉ है, किसी और का लॉ है, मैं भूल तो नहीं गया हूं। क्या कहेंगे, किसका लॉ है ये? किसका लॉ है ये? जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, जो चीज चलती हुई है वो चलती रहेगी। रोकने के लिए भी बल चाहिए और चलाने के लिए भी बल चाहिए। किसका लॉ है ये? दुनिया वाले कहते हैं साइंस का लॉ है, विज्ञान का लॉ है, न्यूटन का लॉ है, परंतु ये बाबा का लॉ है। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ होता है सभी के द्वारा माना जाने वाला नियम। किसी एक का नहीं, सबका, जो सबके द्वारा स्वीकार हो। तो फिर उस गैस को किसने हिलाया? कौन सी शक्ति ने उस विस्फोट को दिशा में धकेला? आखिर कोई फोर्स लगा होगा ना, जिसके कारण वो चारों तरफ फूट गया। अपने आप रखे रखे तो नहीं फूटा ना। विज्ञान इस प्रश्न का कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे सका। विज्ञान का सीमित दृष्टिकोण, विज्ञान केवल उस दृश्य ब्रह्मांड तक सीमित है जो उपकरण से देखा या मापा जा सकता है। ब्रह्मांड जो है, दुनिया विज्ञान जो है ना, वो वहां तक ही बता सकता है जो देखा जा सकता है। परंतु सृष्टि का मूल कारण जो अदृश्य चेतना शक्ति, अदृश्य चेतना शक्ति कौन है? वे विज्ञान की पकड़ से बाहर है
परम आत्मा। इसलिए विज्ञान विधि तो समझाता है पर रचयिता को नकार देता है। परमात्मा कहता है वो नहीं है। ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण ईश्वर ही बीज रूप सृष्टि करता है। ईश्वर शिव कहते हैं मैं ही इस सृष्टि का बीज हूं। मेरे संकल्प से ये सृष्टि चक्र पुनः चल पड़ता है। पुनः चल पड़ता है। ये सृष्टि कोई एक बार बनी हुई चीज नहीं, बल्कि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष में समान रीति से रिपीट होता है। बिग बैंग का विस्फोट विनाशकारी था, परंतु ईश्वर का ज्ञान विस्फोट सृजनकारी है। परंतु ईश्वर का ज्ञान विस्फोट सृजनकारी है। नंबर 5 हम उदाहरण द्वारा समझे। एक फिल्म रील को समझे। जब रील खत्म होती है फिर उसी तरह से चलती है, क्या आप कहेंगे फिल्म नहीं बनी है? नहीं। नहीं, वो पहले से रिकॉर्ड थी, बस फिर से चली। ऐसे ही ये सृष्टि ड्रामा है जो हर युग में पुनः उसी क्रम से चलता है। मुरली है ये 14 फरवरी 1966 की। बच्चे, ये सृष्टि कोई नई नहीं है, ये तो अनादि अविनाशी है जो रिपीट होता रहता है। मनुष्य विस्फोट की बातें कहकर खुद भ्रम में पड़ जाते हैं। मुरली 25 जनवरी 1970। मनुष्य कहते हैं ब्रह्मांड विस्फोट से बना, पर विस्फोट से निर्माण नहीं होता, विस्फोट से तो विनाश होता है। मैं ज्ञान से नई सृष्टि रचता हूं। दस जुलाई 1977 को बाबा कहते सृष्टि चक्र की कोई शुरुआत नहीं। जब जब कलयुग आता है मैं संगम पर आकर फिर से सतयुग की नींव रखता हूं। यही सृष्टि का वास्तविक रहस्य है। निष्कर्ष, सत्य कहां है? विज्ञान कहता है
गैस सृष्टि से बनी, पर ईश्वर कहते हैं सृष्टि ज्ञान से बनी। विज्ञान कहता है विस्फोट से जीवन उत्पन्न हुआ, पर ईश्वर कहते हैं विस्फोट से नहीं, संकल्प शक्ति से सृष्टि सजती है। वैज्ञानिकों का उत्तर अधूरा है, क्योंकि उसमें बीज क्रिएटर नहीं है। क्योंकि उसमें बीज क्रिएटर का ज्ञान ही नहीं है। ईश्वर का ज्ञान ही वो प्रकाश है जो सृष्टि के रहस्य को पूर्ण रूप से उजागर करता है। मुख्य संदेश, विज्ञान कैसे हुआ बताता है, पर किसने और क्यों किया ये नहीं बता पाता। सृष्टि की कोई उत्पत्ति नहीं, रिश्तों से तो हमारे को हर एक को बुद्धि निकालनी होगी, ताकि कोई हमें अंत समय बंधन में डाल ना सके। विस्फोट नहीं, ईश्वर का ज्ञान विस्फोट ही वास्तविक सृजन है। अगले विषय का परिचय, शून्य से सृष्टि बन सकती। अगला विषय क्या रहेगा हमारा, शून्य से सृष्टि बन सकती है क्या? क्या ये सिद्धांत वैज्ञानिक या तर्क संगत है? शून्य से सृष्टि बन सकती है क्या? क्या यह सिद्धांत वैज्ञानिक और तर्क संगत है? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर अटाई करें, टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।